तो बच्चों आप सभी का अब ये महा मैराथन चालू होने वाला है, क्योंकि देखो अब सिर्फ तुम्हारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। जो कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का पेपर है ये आप सभी का 16 तारीख को ही पड़ गया है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है एंड तुम सभी को ये प्रॉमिस करना होगा भैया से कि तुम्हारी जो इफेक्टिव स्टडी है इस बार, है ना, इफेक्टिव स्टडी तुम्हें 15 घंटे की निकालनी होगी। अभी हमारे पास टाइम कितना हुआ है, अभी देखो यहाँ पर देख लो 9:49 हुए हैं। ये तुम्हें 10:30 तक वीडियो मिल जाएगी अप्रॉक्स, ठीक है, सब कुछ एडिट वगैरह होकर। एंड उसके बाद तुम्हें बैठ जाना है। कैसे पढ़ना है देखो, अभी तुम्हारा फिजिक्स का पेपर हुआ था, फिजिक्स का पेपर तुम दे के आए होगे 5 बजे, ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि तुम 6 बजे से बैठ ही गए या बैठ भी गए होगे, है ना। आराम से 7 बजे से बैठोगे या 8 से बैठोगे तो तुमने 8 से 12 तक ही पढ़ा होगा या 11 तक, क्योंकि जो कि तुम थक चुके थे फिजिक्स के पेपर में। तो तुम्हारी ये मान लो कि पहले दिन पढ़ाई उतनी नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन अभी तुम सुबह जल्दी उठ गए होगे या जितने बजे भी 7-8 बजे भी उठे होगे, तो उसमें क्या हुआ होगा कि आप सभी ने अभी तक यानी कि 9 बजे या 10 बजे तक जितना भी पढ़ा है, ठीक है, अब आपने जो अपने हिसाब से पढ़ लिया है, ठीक है। अब जो भैया बता रहे हैं उस हिसाब से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, इफेक्टिव पढ़ना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है बेटा, ठीक है। जो महातांडव होगा इसमें यही चीज है कि सब कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो पेपर में आए। अब वो कैसे, वो भैया बताएंगे, ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी है, ठीक है। ये मैराथन तुम लोगों को चलानी होगी एंड अब तुम लोगों को ये समझो कि पढ़ना बहुत तगड़े लेवल पे है, ठीक है। एक दिन का गैप है, अगर हो सके तो आज पूरा दिन पढ़ो, पूरी रात पढ़ो और पेपर देकर आके सो जाना, ठीक है। ये बहुत है, इनफ है, ठीक है। कोई बड़ा वो नहीं है ना। एक दिन जाग सकते हो तुम लोग। देखो 16 मार्च को तुम्हारा पेपर है, ठीक है, 16 मार्च को तुम्हारा पेपर है और क्लास कक्षा 11वीं बायोलॉजी का। आप कोशिश करना है कि दिन में 15 घंटे निकालना है बेटा। ये जो दिन और रात का समय है ये हमें बिल्कुल भी जाने नहीं देना है। फालतू की वीडियोस में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यूट्यूब पर उल्टे सीधे पेपरों में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले तुम्हें स्टार्टिंग के 4 घंटे, यानी कि ये समझ लो कि जो तुम 11 बजे से अपन लोग लेके चलते हैं, 11 बजे से, ठीक है, स्टार्टिंग के जो देखो 11 बजे से 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2 और 2 से 3, ठीक है। यानी कि 1 बजे से 3 बजे तक तुम्हें सिर्फ करने हैं 3 नंबर वाले प्रश्न, ठीक है। ये क्यों बोल रहे हैं, ये तुम्हें करना है क्योंकि 3 नंबर का वेटेज बहुत तगड़ा रहता है। एंड जब तुम 2 नंबर के करते हो एंड 3 नंबर का एक ऐसा सीक्वेंस आता है ना, जब तुम्हारे क्वेश्चंस तुम पे बनते हैं पर तुम्हें याद नहीं आते, तुम्हें लगता है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा तो है बट एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कैसा होगा, ठीक है। एंड याद नहीं करना है, अगर याद हो जाए तो ठीक है, बट एक बार पूरे में क्या मानना है कि थ्योरी में रिवाइज मानना है, ठीक है। मतलब पूरा स्टोरी को रीड करना है, ठीक है। मतलब सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, और समझ जाना है, ठीक है। अब उसके बाद 3 बजे हो गए, 3 बजे के बाद तुम्हें उठाकर कॉपी रख देनी है। अब भैया ये 3 नंबर के प्रश्न कहाँ मिलेंगे, ये हम ही देंगे, ठीक है। और नहीं तो अगर तुमसे खुद निकल रहे हैं तो खुद निकालो, ठीक है। बाकी हम आपको प्रोवाइड करेंगे 3 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के लिए बेटा सबसे बेस्ट है परीक्षा अध्ययन, ठीक है। अध्ययन साथ में ऑब्जेक्टिव जो जो बुक से तुम्हें मिल रहे हैं उससे करो। अब ऑब्जेक्टिव में तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, वो बताते हैं क्या क्या पढ़ना है। मान लो जो आते हैं टिक द करेक्ट, ठीक है, इनको तुम्हें सबको नहीं पढ़ना है। जिसमें लिखा है 2019, 2020, 2021, 22 ऐसे क्वेश्चन जिन जिन बुक में लिखा ही रहता है, सिर्फ तुम्हें इसमें वो वाले करने हैं। अब तुम्हें पूरे पूरे करने हैं तो सिर्फ रिक्त स्थान, क्योंकि यही इसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, रिक्त स्थान और एक वाक्य, ठीक है, एक वाक्य। बाकी में तुम्हें क्या करना है भैया, अब बचे हैं तुम्हारे सत्य सत्य, ठीक है, यानी कि मैचिंग बचे हैं, सत्य सत्य बचे हैं और टिक द करेक्ट। इसमें तुम्हें करने हैं PYQs, यानी कि जो पिछले साल पूछे गए थे सिर्फ उन्हीं को पढ़ना है ना। इस समय हम पूरा नहीं पढ़ सकते बेटा, ठीक है। और इस स्ट्रेटेजी से अगर तुम पेपर देकर आए ना तो तुम मैजिक व्हाट हैपन, यार तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि यार भैया जो हम पढ़ रहे थे वही वही कैसे आ गया, ठीक है। तुम जो पढ़ोगे वही आएगा, ठीक है। और तुम्हें जो लिखना है, जो तुम टीचर को पढ़ाना चाहते हो वो पढ़ाना। ये कैसे, देखो मान लो तुमने ये पूरा पेज लिखा सपोज, ठीक है, टीचर को पता है कि हाँ यार बेटा बच्चे ने आंसर लिखा है। अब यहाँ पर तुम क्या कर दो, अंडरलाइन कर दो 16 मार्च, ठीक है, टीचर एंड तुम 15 घंटे अंडरलाइन कर दो, यहाँ पर क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर दो और यहाँ पर 2 आवर्स को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। चलो अब यहाँ पर तुम्हारी सबसे पहली नज़र, सपोज कि यू आर अ चेकियर, ठीक है, तो आप क्या हो, आप कॉपी चेक करने वाले हो। एंड सबसे पहली नज़र कहाँ जाएगी, अंडरलाइन वाले पोर्शन पे। देन
अगर आप चाहो भी ना कि वार्षिक पढ़ना चाहो, डेट पढ़ना चाहो, तो आप चाह कर भी नहीं पढ़ सकते बेटा। मतलब जो टीचर है, क्योंकि आप पढ़ाना ही उसे वो चाह रहे हो जो आपने लिखा है। तो जैसे मान लो कि अपना ये लिखा है, हमारी सबसे पहली नज़र कहाँ गई होगी, इस पर गई ना, गई ना इस पर नज़र। मान लो अपन ने 15 घंटे पर अंडरलाइन कर दिया तो 15 घंटे पर गई ना नज़र, है ना। तो ऐसे ही जैसे मान लो ब्लू कलर है अपने पास, ब्लू कलर और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा, ठीक है। अब अपन ने 16 हाँ ब्लू कलर ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस पर अपन ने ये कर दिया, ठीक है। कितना बेहतरीन लग रहा है। अपनी नज़र बाकी पे नहीं जानी है, सिर्फ यहाँ पर जानी है। तो टीचर को वो पढ़ाओ जो आप पढ़ाना चाहते हो, वो नहीं पढ़ाओ वो जो पढ़ना चाहता है, ठीक है। एंड मिस्टेक हो रही है तो काटाफीटी नहीं करना है, चलेगा, ठीक है। इतना नंबर नहीं कटता है कि हर मिस्टेक पर नंबर कटेंगे, है ना। चलो, तो उसके बाद अब तुम्हें क्या चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हम पढ़ाना चाह रहे हैं टीचर को वो पढ़ाना है, ठीक है। अब जो 2 नंबर के क्वेश्चन है, 2 नंबर के क्वेश्चन भी ज़्यादा नहीं आते हैं, मतलब हद से हद 2 नंबर के क्वेश्चन तुम्हें 40 निकालने हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 नंबर के क्वेश्चन पता कितने निकाले, मतलब वो सॉरी 4 नंबर की क्या, 3 नंबर के क्वेश्चन पता कितने निकालोगे तुम। देखो मैं पूरा डिटेल बता देता हूँ इसे तुम्हें अच्छे से। ये जो 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे ये हद से हद तुम्हारे होने चाहिए 15, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 नंबर के जो क्वेश्चन है ये होने चाहिए तुम्हारे 40, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और होंगे भी नहीं। 4 नंबर के क्वेश्चन होने चाहिए तुम्हारे अप्रॉक्स टू अप्रॉक्स 6 या 8 हो जाएंगे, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। एंड वो भैया बता देंगे कौन कौन से तुम्हें करने हैं। तो डोंट वरी गाइज, बस पढ़ना, रिवीजन मानना, बिल्कुल भी नहीं डरो, बेस्ट पेपर जाएगा। फिजिक्स का बहुत अच्छा गया सभी बच्चों का, क्रैश कोर्स से आया पेपर। क्रैश कोर्स से मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, मतलब जो यहाँ पर पेपर आए थे, यानी कि मैं सबकी डिस्ट्रिक्ट का तो नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ पर 55 नंबर का पेपर आया था बेटा। 70 में से 55 नंबर का पेपर अकेला क्रैश कोर्स से आया था। एंड इंग्लिश का जो तुम्हारे पास क्रैश कोर्स है तो उसे बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है। इंग्लिश का भी साथ में, फिजिक्स के साथ इंग्लिश मिल गया था, तो इंग्लिश के पेपर के दिन उसे यूज़ करना बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ इसके बाद आता है 4 नंबर के क्वेश्चन। तो 4 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें 3 घंटे देना है। अब ये जो 4 घंटे 2 घंटे 2 घंटे 3 घंटे लिखा है ना, ये टाइम ज़्यादा ही है ना, एक हिसाब से देखा जाए। बस तुम लोग मन से पढ़ना, ठीक है, इधर उधर नहीं जाना। फ़ोन बिल्कुल तुम ये समझो, फ़ोन को तुम्हें टच भी नहीं करना है बेटा, कि रेस्ट के नाम पर कुछ भी नहीं है। अकेले कमरे में घुस जाओ या जहाँ पर भी हो, सिर्फ एकांत में तुम्हें पढ़ना है। ये 3-4 दिन रगड़ के मेहनत कर डालो, ठीक है। एंड रिजल्ट वो अपने आप ही सामने आ जाएगा, है ना। और फिर लास्ट के 2 घंटे में रिवीजन कर लेंगे। सुबह सुबह रिवीजन ही रिवीजन करना है अपन को, है ना। 2 बजे पेपर है तो आराम से रिवीजन ही रिवीजन का टाइम है। बाकी आज के लिए तो इतना ही। बस तुम्हें भैया की लाज रखनी है कि इस जो महातांडव होने वाला है आज, ठीक है, बहुत तगड़े लेवल पे बायोलॉजी का, तो इसमें अपन को पूरे दिन में बायोलॉजी को उखाड़ फेंकना है, ठीक है। अलग तबाही मचा देनी भाई, तबाही, मतलब समझ, नेक्स्ट लेवल पर पेपर जाना चाहिए, नेक्स्ट लेवल पर तैयारी होनी चाहिए। ओके गाइस, तो आज की वीडियो इतनी, लग जाओ काम पर बस।